नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की शोहरत बादशाह तक पहुंची, वही बादशाह जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते, हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। उस ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दादस्तानी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, न मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए।
इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबे नसूह कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।